हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था आपको कि अगली क्लास में मैं आपको वैलेंसी के बारे में बताऊंगा कि वैलेंसी कैसे निकाली जाती है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं चैप्टर नंबर 3 में एटम्स और मॉलिक्यूल्स में वैलेंसी निकालना। और वैलेंसी निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम लोग केमिकल कंपाउंड्स बनाएंगे तो वहाँ पे हमें वैलेंसी की नीड होगी, क्योंकि बिना वैलेंसी के सिंपल कंपाउंड्स जो हैं वो बन नहीं पाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैलेंसी की डेफिनेशन क्या होती है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। यानी कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। आउटर मोस्ट शेल में जैसे कि होता क्या है कि जो एटम होता है उसके अंदर बहुत सारे शेल होते हैं, बहुत सारे कवच होते हैं। तो जैसे यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में जो आपको ब्लैक कलर से पॉइंट दिखाया गया है, ये वाला, ये बच्चों आपको क्या है? ये आपका न्यूक्लियस है। इसके अंदर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। उसके बाद ये जो फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल के अंदर आप देख रहे होंगे कि दो रेड कलर के डॉट्स हैं, यानी कि फर्स्ट सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड सेल की बात आती है। सेकंड सेल में हम लोग देखेंगे, सेकंड सेल में एल जो है हमारा, के बाद एल आता है। एल के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमारे 8 हो सकते हैं। तो ये वाला जो सेल है बच्चों, सेकंड वाला, इसके अंदर हमारे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 8 है। उसके बाद जो एम है, ये बाहर वाला जो सेल है, इसके अंदर भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 8 होंगे। देन इसके बाद एक और सेल आएगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 18 होंगे, लेकिन हमें उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम लोग यहीं तक देखेंगे। हाँ, उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पे जो बात आती है स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी क्या है। देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे ये 2 है, 2 का हाफ क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पे 2 का हाफ 1 होगा, 8 का हाफ 4, 8 का हाफ 4 और 18 का हाफ 9 होगा। तो कोई भी एटम जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कब होगा, यानी कि स्थिर कब होता है? जब या तो वो पूरा भरा हो या तो फिर आधा भरा हो। यानी कि जैसे 8 है तो 1 2 3 अगर उसके अंदर है तो क्या करेगा? डोनेट कर देगा, मतलब उसके पास फालतू होगा। और अगर 4 से ज़्यादा होता है तो उस केस में वो एक्सेप्ट करता है, यानी कि वो लेता है। और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव साइन अपने ऊपर एक्वायर करता है, और जब भी कोई लेता है तो नेगेटिव साइन अपने ऊपर एक्वायर करता है। तो हम लोग कुछ एग्जांपल के साथ देख लेते हैं यहाँ पे। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे है, पहला है लिथियम है। लिथियम का एटॉमिक नंबर मैंने कहा था एटॉमिक नंबर याद कर लेना। तो देखते हैं हम लोग, लिथियम में जैसे एटॉमिक नंबर इसका 3 है, तो पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, हमने 2 भर दिए, अब बचा 1। यानी कि सेकंड वाले एल में तो हम 8 भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास है 1 ही, तो हमने 1 यहाँ पे भर दिया। यानी कि आउटर मोस्ट शेल तो यही हुआ एल वाला। तो कितना इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर? 1। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? +1 हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दूसरे में 8 भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास बचेंगे कितने? 5 ही बचेंगे। 5 और 2 7 हो गए। ठीक है। तो इसकी वैलेंसी बच्चों 2 तरीके से दिखाई जा सकती है, एक -3 भी दिखाई जा सकती है और +5 भी दिखाई जा सकती है। यानी कि 5 डोनेट कर सकता है और 3 एक्सेप्ट भी कर सकता है। यहाँ पे सोडियम की बात आती है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8। 8 और 2 10 हो गए, तो तीसरे में बच्चों 1 ही आएगा। यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है, +1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से मैग्नीशियम में एटॉमिक नंबर 12 है इसका। पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो +2 वैलेंसी हो जाएगी। इसी तरीके से हम लोग क्लोरीन का देख लेते हैं। क्लोरीन का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन जैसे एटॉमिक नंबर 17 है, पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे। 8 और 2 10 हो गए बच्चों, और तीसरे में कितने हो गए? बचे 7, यानी कि 17। तो यहाँ पे हमें क्या है? 8 हम भर सकते थे, लेकिन हमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पे। तो हम लोग वैलेंसी क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे, क्योंकि हमें 1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है, यानी कि बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ पे पोटेशियम का एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, तो 18 हो गए टोटल। यानी कि लास्ट वाले शेल में जिसमें हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते थे, तो उसमें हमने कितना भरा बच्चों? हमने उसके अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन भरा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? +1 हो जाएगी। इसी तरीके से आप लोग वैलेंसी निकाल के देखेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से बच्चों जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो किस तरीके से फॉर्मेशन उनकी होती है, इस बेसिस पे, वैलेंसी के बेसिस पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।